बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं। और यह जो है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के लिए बनाई गई है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। और किसके माध्यम से बनाई गई है पुस्तक? यह पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज अध्याय 13 घातांक और घात पढ़ाएंगे। जो घातांक और घात संबंधित प्रश्न हैं उनको हल करके बताएंगे। और ये किस अध्याय का है? अध्याय 13। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए प्रश्न 1 पे। प्रश्न 1 का अ नंबर 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। क्या कहा है यहाँ पे आपको? जो आपका 128 है इसको किसकी घात में लिखना है? 2 की घात के रूप में लिखना है। तो आपको 2 की घात के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 8 है। यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये समझिए अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 128 में दी कितने बार गया? 64 बार गया। 2 × 12, 2 × 8। फिर 2 का जाएगा, 2 का भाग 64 में दी कितने बार गया? 32 बार। फिर 2 का भाग 32 में दी कितने बार गया? 16 बार। और 2 का भाग 16 में दी कितने बार गया? 8 बार। और 2 का भाग 8 में दी कितने बार गया? 4 बार। और 2 का भाग फिर 4 में दी तो कितने बार गया? 2 बार। तो इस प्रकार से ये किसका 128 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितने बार है? 7 बार है। तो ये क्या हो जाएगी? 2 की घात 7। तो प्रश्न में क्या कहा था? 2 की घात के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 7 हो गई। तो अतः 128 में 2 की घात 7 है। तो हमने 2 की घात 7 के रूप में लिख के आपको बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद ब नंबर देखिए। ब नंबर में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए ब नंबर पे। a की घात 5, b की घात 4 और c की घात 2 का प्रसारित रूप लिखिए। क्या कहा है? a की घात 5, b की घात 4, c की घात 2 का प्रसारित रूप लिखना है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। हमने पहले प्रश्न लिख दी। a की घात 5, b की घात 4, c की घात 2, ये लिख दी हमने। अब a की घात 5 है तो a को कितने बार लिख देंगे? 5 बार। a गुणित a गुणित a गुणित a गुणित a गुणित a कितने बार लिख दी हमने? ये 5 बार लिख दिए। यहाँ b की घात 4 है तो b की घात 4 को कितने बार लिख देंगे? 4 बार। b गुणित b गुणित b गुणित b। और c की घात 2 है तो c को क्या लिख देंगे? 2 बार c गुणित c। इस प्रकार a की घात 5, b की घात 4 और c की घात 2 का प्रसारित रूप ये हो गया आपका। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 का ब नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? 8 की घात 5 और ये काय का चिन्ह है? भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद प्रश्न को जैसा कि वैसा लिख दिया हमने। ये 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5। अब इसको बटे में लिख दिए। 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 भागित को हमने काय में लिख दी? बटे में। अब क्या होता है? देखिए यहाँ पे भाग में है। भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। देखिए ये सूत्र बता दिए। जैसे घात क्या होती हैं? इसमें घटती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई? 8 की घात 5 ऋण 5 हो जाएगी। घातें क्या हो गई? घट गई। तो अब 5 में से 5 घटा कितना आ गया? 0। 8 की घात 0 आ गया। तो 8 की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किससे? घातांक नियम से। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का अ नंबर का प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ब नंबर का प्रश्न है। देखिए ब नंबर के प्रश्न में क्या दिया है? 2 की घात 0 गुणित 3 की घात 0 गुणित 4 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को लिख दिया हमने। 2 की घात 0 गुणित 3 की घात 0 गुणित 4 की घात 0। फिर आपको बता दें किसी भी संख्या का घातांक 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे यहाँ पे 2 की घात क्या है? 0। तो इस 2 की घात 0 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। 3 की घात 0 है, इसका मान क्या हो गया? ये 1 हो गया। 4 की घात 0 है, इसका मान क्या हो गया? 1। अब 1 का गुणा 1 में किए तो 1 और 1 का 1 में गुणा किए तो 1। तो इस प्रकार से बराबर क्या आ गया हमारा? 1। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये घातांक के नियम ये ध्यान रखना है कि जैसे 1 की घात 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इस प्रकार ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ दिया है। क्या दिया है? पढ़िए। ये कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 40 लाख को मानक रूप में लिखिए। 40 लाख को किस में लिखना है आपको? मानक रूप में। तो हल लिखिए। हल लिखने के बाद प्रश्न को जैसा कि वैसा लिख दिया हमने। 40 लाख देखिए यहाँ पे ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? 4 गुणित कितना लिख देंगे यहाँ पे? 10 लाख।
4 गुणित 10 लाख लिख दिए, और 4 गुणित 10 की घात 6 या 4.0 गुणित 10 की घात 6, ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 3 की घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर के घातांकी रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे 3 की घात 3 दी है, 3 की घात 3 और पूरे की घात कितनी दी है, 3 को सरल करना है और उत्तर को किस रूप में लिखना है, घातांकी रूप में लिखना है। चलिए पहले प्रश्न लिख दिया हमने, 3 की घात 3 और पूरे की घात 3। जब घात की घात रहती है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। कौन से नियम से, घातांकी नियम से। देखिए यहाँ पे आपको बताया हमने, जैसे a की घात m और पूरे की घात n है तो क्या होगा, a की घात m गुणित n, यानी कि आपको घात की घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। यदि घातें गुणा, यदि संख्या गुणा में है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, भाग में है तो घटती हैं, और घात की घात रहती है तो गुणा होता है। तो यहाँ पे 3 की घात 3, तो 3 का 3 से गुणा की तो 3 गुणित 3 हो गया ये। अब 3 तितर का 9, 3 की घात क्या होगी, 9, तो ये घातांक के रूप में होगी, 3 की घात 9, एक घातांक के रूप आ गया इसका। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, 3 की घात 2 गुणित 10 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले हल लिख दीजिए, हल लिखने के बाद प्रश्न जैसा का वैसा लिख दीजिए। 3 की घात 2 गुणित 10 की घात 5, यहाँ पे 3 की घात 2 है तो कितने बार लिख देंगे, 3 को 2 बार, 3 गुणित 3, और 10 की घात 5 है तो 10 को कितने बार गुणा कर देंगे, 5 बार, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, ये 5 बार कर दिए। अब 3 का 3 में गुणा किया कितना हो गया, 9, और जब इन का गुणा किया हमने तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 1 लाख आ गया। कितना आ गया ये आपका 1 लाख, और 9 का गुणा जब हम 1 लाख में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 लाख। इस प्रकार 3 का वर्ग गुणित 10 की घात 5 का मान क्या हो जाएगा, 9 लाख। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, 5 गुणित 7 की घात 3। प्रश्न क्या कह रहा है, 5 गुणित 7 की घात 3 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न लिखा हमने, प्रश्न जैसा का वैसा लिखे, 5 गुणित 7 पूरे की घात 3। जब इसकी घात 3 है तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। 5 गुणित 7 एक कोष्टक में, गुणित दूसरे कोष्टक में 5 गुणित 7, गुणित तीसरे कोष्टक में 5 गुणित 7। अब 5 वाले संख्याओं को एक साइड, एक कोष्टक में कर लीजिए और 7 वाली को एक साइड। तो ये हो गया आपका 5 गुणित 5 3 बार, 7 गुणित 7 3 बार। अब यहाँ 5 कितने बार है, 3 बार है, तो 5 की घात क्या हो गई, 3, और 7 की घात क्या हो गई, 3 हो गई। तो इस प्रकार इसको हमने घातांक के रूप में आपको व्यक्त करके यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया, देखिए पढ़िए प्रश्न को। ऋण 4/7 पूरे की घात 5 को प्रसारित रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, प्रसारित रूप में। तो देखिए जो प्रश्न दिया था हम लोग प्रश्न लिख दिए, क्या है प्रश्न हमारा, ऋण 4/7 पूरे की घात 5 लिख दीजिए, जैसा का वैसा लिखा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे पूरे की घात है तो अंश की घात अलग कर दीजिए और हर की घात अलग। ऋण 4 की घात 5 हो गई, 7 की घात 5 हो गई। जब ऋण 4 की घात 5 है तो ऋण 4 को कितने बार लिख दिया हमने, 5 बार, और 7 की घात 5 है तो इसको कितने बार लिख देंगे, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 5 बार लिख दिए। तो इस प्रकार से ऋण 4/7 का प्रसारित रूप ये हो गया आपका, ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4 बटे 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, समझिए उसको। 4 गुणित 4 गुणित 4 के लिए आधार 2 लेते हुए इसे घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये जो 4 गुणित 4 गुणित 4 दिया, इसका आधार क्या लेना है, हमें 2 लेना है, और किस रूप में व्यक्त करना है, घातांक के रूप में। तो चलिए पहले प्रश्न लिख दिए, 4 गुणित 4 गुणित 4 लिख दी हमने ये। अब 4 को तोड़े तो क्या टूटा, 2 गुणित 2, ये 4 भी 2 गुणित 2, और ये 4 भी 2 गुणित 2, ये टूट गए ये। अब कोष्टक हटा दिए हमने तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार हो गया, 6 बार, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6। तो इस प्रकार से हमने इसका आधार क्या हो गया, 2 आधार हो गया, और घात क्या हो गई इसकी, 6 हो गई। तो इसको घातांक के रूप क्या हो जाएगा, 2 की घात 6। आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को पढ़िए क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद उसे हल कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है, हल करने के लिए उस आधार पर से आगे बढ़ाना है आपको। क्या कहा है, 108 गुणित 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। किसको, 108 गुणित 192 को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 108 और 192 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। देखिए 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे, 2 का भाग 108 में दी कितने बार गया, 54 बार गया। फिर 2 का भाग 54 में दी कितने बार गया, 27 बार।
अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का। 3 का भाग 27 में दी कितने बार गया? 9 बार गया। फिर 3 का भाग 9 में दी कितने बार गया? 3 बार। तो इस प्रकार 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 हो गए। इसी प्रकार 192 के, तो 2 का भाग 192 में दिए तो कितने बार गया? 96 बार। फिर 2 का भाग 96 में दी कितने बार गया? 48 बार गया। फिर 2 का भाग 48 में दी कितने बार गया? 24 बार। फिर 2 का भाग 24 में दी 12 बार। फिर 2 का भाग 12 में दी 6 बार गया। और फिर 2 का भाग 3 में दी कितने बार गया? 3 बार। 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया? 3 बार। और 3 में 3 का भाग दी कितने बार गया? 1 बार। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो 108 के अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए और ये किसके? 192 के अभाज्य गुणनखंड। अब 2 वाले पदों को अलग कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, तो ये एक कोष्टक में 2 2 वालों को गुणा कर दिए, एक कोष्टक में 3 3 वाले। अब 2 कितने बार है? 8 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई? 8। और 3 कितने बार है? 4 बार, तो 3 की घात क्या हो गई? 4। तो 2 गुणित 8, 2 की घात 8 गुणित 3 की घात 4, ये घातांक के गुणनफल के रूप में आपको हमने हल करके यहाँ पे बता दी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सरल कीजिए। देखिए इसको सरल कीजिए का है। प्रश्न क्या है? 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 भागित 9 गुणित 4 की घात 2। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 275 देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम हल करके देखते हैं। इसका हल क्या है? ध्यान दीजिए हल पे। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ था 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 बटे 9 गुणित 4 की घात 2, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसे हल करेंगे हम। 2 गुणित, अब 3 की घात 4 है ना, तो 3 को कितने बार लिख देंगे? 3 को हम लिखेंगे 4 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये लिख दी हमने। फिर 2 की घात 5 है, 2 को कितने बार लिख देंगे? 5 बार। ये देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार लिख दिए। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूट गए? 3 गुणित 3, और 4 का वर्ग है तो 4 कितने बार लिख दिए? 2 बार। 4 गुणित 4 गुणित 4, ये हमने इनके क्या है घातों को तोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे दिया है? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ पे हमने ये 4 जो है इस 4 को तोड़ दिए, 2 गुणित 2 2 गुणित 2, और जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दिए। देखिए ये 1 3 से 1 3 क्रॉस हुआ, ये 1 3 से 1 3, ये 1 2 से ये 1 2 क्रॉस कर दिए, 1 2 से ये वाले 2 को क्रॉस कर दिए, ये 2 से ये 2 क्रॉस हो गया, और ये 2 से ये 2 क्रॉस हुआ, ये हो गया। अब बच क्या गया? ये 1 2 बचा है, ये 3 बचा है, ये 3 बचा है, और ये 2 बचे हैं, तो इनको यहाँ लिख दिए 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2। अब गुणा कर 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। जब इसको हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 36। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 36 हो गया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 सरल कीजिए कहाँ यहाँ कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका जो अध्याय था, अध्याय कौन सा था? अध्याय 13 घातांक और घात कंप्लीट होता है। बच्चों हमने जो आपको गणित के प्रश्न बताए, जो प्रश्नों के हल करके बताए, ये हल आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।